समझ नहीं आती है। कितनी बार बोला है कि सफाई को सही से किया करें, डस्टिंग किया करें चीजों की। हर जगह मट्टी मट्टी गंदगी मचाई हुई है इस घर में। कौन आ गया बाहर? ये कौन है? ये बार बार बेल कौन बजा रहा है? कोई देखो जाके। सोबिया, सोबिया कहाँ हो तुम? सोबिया। जी जी। तुम सोबिया? नहीं, मैं नगमा हूँ। नगमा कौन? सब मैं। तो यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कब बुलाया है? जाओ यहाँ से और सोबिया को भेजो। सर आप मुझे बताएं क्या काम है? तुम फिर बहस कर रही हो मुझसे? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आमिर मजीद, इतनी बड़ी फर्म का मालिक, और तुम मेरे साथ बहस कर रही हो, मुझसे तकरार कर रही हो। आप परेशान ना हो, फहीम देख लेगा। आप अंदर चले, रेस्ट करें। छोड़ो, चुप हो जाओ, अब नहीं बोलना। एक तो मुझे नहीं समझ में आती, ना कोई काम होता है ढंग से, ना कोई चीज करते हैं आप लोग। मैं खुद ही जाकर देखता हूँ कौन आया है। समझ भी नहीं आता इन लोगों का मुझे। मैं आमिर साहब रुक जाए। तुम? अस्सलाम वालेकुम। आसिफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर आप अंदर चले। और आप? ये हम दोनों का आपसी मामला, इसे हम दोनों निपटा लेंगे। आप अंदर जाइए। मैंने कहा जाओ। हाँ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? वो मैं क्या मैं क्या करने आए हो यहाँ? क्या चाहते हो तुम? फिर से बर्बाद करना चाहते हो मुझे? क्या हो गया आमिर? मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? मैं ताहिर हूं। वैशी हो तुम, वैशी हो, वैशी। बर्बाद करके रख दिया तुमने मुझे। देखो आमिर, मैं वैशी नहीं, मैं ताहिर हूं यार। क्या हो गया तुम्हें? मेरा सुकून, चैन, सब कुछ तो छीन चुके हो। अब क्या लेने आए हो यहाँ पे? है सोबिया को छीनना चाहते हो ना मुझसे? तुम गलत समझ रहे हो। मैं ताहिर हूं यार। नहीं, कोई गलत फहमी नहीं है, कोई गलत फहमी नहीं है मुझे। मामा का खून कर दिया और अब फिर से आ गए हो इस जिंदगी को बर्बाद करने। तुम्हें मेरा चैन और सुकून गवारा नहीं है ना? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं कहता हूं अभी इसी वक्त यहां से जाओ। देखो मेरी बात सुनो। नहीं छोड़ूंगा तुझे आज। आमिर, वैशी, दरिंदे, क्या हो गया यार तुम्हें? दरिंदे, मेरे घर को बर्बाद करेगा। क्या कर रहे हो? सोबिया को आमिर, छोड़ इसको। सोबिया देखो, ये वैशी फिर से आ गया। ताहिर, आमिर प्लीज रिलैक्स। देखो, गौर से देखो सोबिया, ये आसिफ है, ये वैशी है, वैशी। ये वैशी नहीं है आमिर, मेरी तरफ देखिए आप। छोड़े, संभालो अपने आप को। कहाँ हो तुम? जल्दी आप। आमिर ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको छोड़े तो सही। छोड़ो। रिलैक्स रिलैक्स। वैशी है ये वो नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ताहिर? मुझे छोड़ो, इसे संभालो, फिर बताता हूँ। जस्ट शट अप आसिफ। हाँ मेरी बीवी से तमीज से बात करो आमिर, और जाओ यहाँ से। रिलैक्स, निकलो। काम डाउन। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप रूम में वैशी है, रूम में लेकर चलो। बता रहा हूँ वैशी है। हाँ वो जा दरिंदा रहा ही है, है। वो जा रहा है। आप आ जाए, आप आए, चलें।
ताहिर, ये सब क्या है सोफिया? आमिर की ऐसी हालत कैसे हो गई? आमिर का मेंटल इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस हो गया। तायाबू के जाने के बाद से। कहाँ है मजीद मामू? क्या तुम वाकई कुछ नहीं जानते? मैं नहीं जानता सोफिया, बताओ क्या हुआ? मेरी शादी के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा सबने सोचा था। बहुत तैयार होके बैठी हो, कहीं जा रही हो क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? क्यों आ रहे हो मेरे पास? जाओ यहाँ से। कोई है? शोर नहीं। अरे कोई आ गया तुम्हें क्या बताओगी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रहे हो? अंधेरा है मेरे अंदर, कब तक अंधेरा? मिटाने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या मतलब? डर क्यों रही हो? डरो नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस कुछ सवाल है, उसके जवाब चाहिए मुझे। मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी, समझे तुम? जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छा, ऐसे नहीं जाऊंगा, और अगर ज्यादा शोर करोगी तो खुद भुगतोगी, वरना क्या करोगे तुम? आसिफ, देखो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी? तायाबू का मैं कहना कैसे टाल सकती थी? उनके इतने एहसानात हैं मुझ पे। प्लीज समझो इस बात को। और फिर तुम भी तो मुझे बीच में छोड़ के चले गए थे। छोड़ के तो नहीं गया था मैं तुम्हें। तुम्हारा और अपना मुस्तकबिल बनाने गया था मैं वहां। हाँ, लेकिन मुझे तायाबू का भी तो मान रखना था। उनका मान रखते रखते तुमने मेरी मोहब्बत रोक दी, धोखा दे दिया। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। आसिफ, प्लीज चले जाओ। कोई आ जाएगा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो तायाबू यार, जिंदगी खा गया ये शख्स मेरी। इसने मुझसे मेरी माँ, मेरी जिंदगी और अब मेरी मोहब्बत भी छीन ली। वो ऐसे नहीं है। वो ऐसे ही है। तुमने जानती नहीं हो अभी तक। ये जो आज तुम यहाँ बैठी हुई हो, सब उसी की वजह से तो है। वो जानता था हमारे बारे में, मेरे और तुम्हारे बारे में। उसने ये चाल चली, उसकी आखिरी कोशिश थी इस जिंदगी में मुझे हराने की आखिरी कोशिश। लेकिन मैं उसकी कोशिश पूरी नहीं होने दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम पागल हो गए? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? कहीं
बहुत दूर चलेंगे, हम अपनी एक जिंदगी बसाएंगे आपस में हम दोनों। और तुम उस आमिर को छोड़ दोगी, उसे तलाक दे दोगी और मुझसे निकाह करोगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चले जाओ यहाँ से। आज मेरी रुखसती हुई है और तुम मुझे मेरी शादी वाले दिन भागने का कह रहे हो। भागूंगा लेकिन फिर इज्जत से अपनाऊंगा भी तो। फिर तुम देखना ये बुड्ढा कैसे तड़पेगा, और वो आमिर जिसने सारी जिंदगी मेरा हक मारा है अपनी सारी जिंदगी हाथ मलता रह जाएगा। आओ तो सही। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। आसिफ, पागल हो गए हो तुम, वैशी हो तुम। हाँ, अब समझ में आया, तुमने ही मुझे छोड़ा है। तुमने ही धोखा दिया मुझे। और फिर तुम ही मुझसे यही बात कह रही हो कि यकीन करूं मैं तुम्हारा। ना, यकीन अब तुम दिलाना उन सबको, ये बताना कि इसको सारी चीजों को उतार दो। क्या कर रहे हो तुम? आसिफ प्लीज छोड़ो मुझे। बहुत बुरे लगे। छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। मैं जो करना था वो मैंने कर लिया। तुम बताती रहना ना सबको क्या क्या हुआ। उस दिन सब कुछ खत्म हो गया, मैं भी। उसके बाद जिंदगी कैसे गुजरी ये सिर्फ मैं जानती थी। सर पे चोट खाने के बाद मैं बेहोश हो गई। फिर एक गोली की आवाज से मुझे होश आया। तो जानते हो क्या हुआ? आमिर की गन से जो फायर हुआ वो गोली ताई अम्मी को लगी और उनकी वहीं डेथ हो गई। ये देखकर आमिर अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। आसिफ के साथ जो तायब ने ज्यादतियां की थी, शायद उनको उसकी सजा ऐसे ही मिलनी थी। मजीद मामू अब कहाँ है? जेल में। क्या? फिर अकेली आ गई हो? आमिर क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं। कई बार सुन ली है मैंने ये बात। ऐसी भी क्या तबीयत खराब है कि बाप को मिलने नहीं आ सकता? बेटा चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ। आमिर का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो अब नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं? तो क्या वो? नहीं, उनका इलाज हो रहा है तायबू। आप बस दुआ करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जाओ, अब उस वक्त आना जब मेरा आमिर ठीक हो जाए और उसे साथ लेकर आना। तायबू चली जाओ बेटा, चली जाओ यहाँ से। जो कुछ भी है बस यही है। इतना कुछ हो गया और तुमने बताया तक नहीं। इतना पराया कर दिया तुमने मुझे। सलमा मामी के इंतकाल के बारे में भी किसी ने नहीं बताया। तुम जाती हो, जब अम्मी को पता चला तो वो तड़प के रह गई थी। ताई अम्मी के इंतकाल के बाद और ताया अबू के जेल चले जाने के बाद अम्मी ये सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकी। और जानते हो, अम्मी के चले जाने के बाद शाइस्ता के ससुराल वालों ने तो हमसे नजरें ही फेर। और सबसे बड़ी बात, ताया अबू ने हमें सख्ती से मना किया कि
अम्मू को या सभी या किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और फिर कितने अरसे तो हमें होश ही नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है, तो किसी को क्या बताते। इतना अरसा कैसे गुजरा ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अब तो हम यहाँ हैं ना, एक दूसरे से हर बात शेयर कर सकते हैं। तुम जानते हो, इतने सालों में शायद पहली बार मैंने किसी से ये सब शेयर किया है। किसी से नहीं, अपने दोस्त से। दोस्त? मैं तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना ही। छोड़ो। अच्छा, आमिर की तबीयत अगर बेहतर है तो मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाता हूँ, तुम्हारा मूड बेहतर हो जाएगा। बाहर क्यों? तुम पहली बार घर आए हो, हम खाना खाते हैं साथ में, मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है। नगमा, खाना लगा दें। अम्मी, अम्मी आपने टाइम देखा है? उठ जाएं। पूरे दिन आप फिर खाना नहीं खाती हैं और आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा देखिए, पानी भी रखा हुआ है ऐसे ही। उठ जाएं। अम्मी देखिए, अगर आप उठेंगी ना, मैं आपको अपने हाथ से आपकी फेवरेट डिश खिलाऊंगी। अम्मी, अम्मी आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? आपके हाथ भी इतने ठंडे हो रहे हैं, क्या हुआ अम्मी? मुझसे बात करें अम्मी। जमीला, राबिया, राबिया। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ अम्मी को? अम्मी, क्या हुआ है? अम्मी को देखे। आसिफ, अब देखे ना अम्मी को, मैं उनको कब से आवाज दे रही हूँ, मुझे जवाब नहीं दे रही है। अम्मी उठे, अम्मी इनको हॉस्पिटल लेके चले आप। आसिफ, अम्मी, अम्मी आप आंखें खोलें। अभी आप ठीक तो थी, आप मुझसे बातें भी कर रही थी। अम्मी, क्या हुआ है? कुछ कहें आप? नहीं। अम्मी, 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 अम्मी उठे, आंखें खोले। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मी उठ जाए। आसिफ, अम्मी उठ जाए, मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। आसिफ, आसिफ अम्मी को। आसिफ अम्मी को उठा। अम्मी, मेरी अम्मी मुझे छोड़ के चली। आसिफ, अम्मी, अम्मी। लेकिन शकील साहब इस फाइल को देखने के लिए तैयार ही नहीं है सर। अरे कैसे नहीं तैयार होंगे, मैं बात करूंगा। एक्सक्यूज। जी बॉस। माजिद कहाँ? ऑफिस में हूँ सर। जल्दी यहाँ पहुँचो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कहाँ से? खैरियत? शाकिरा खाला की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस हुआ सर।
हाँ, कफन दफन का इंतजाम करना। पहुंचो। बस मैं आ रहा हूँ सर। आप लोग देखें, मैं थोड़ा सा इमरजेंसी में, बाद में आके बात करता हूँ आप लोगों से। आप सबको कॉल करके इन्फॉर्म कर दे कि खाला चली गई। मेरा और अम्मी का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। किसको कॉल करूं मैं, क्या बताऊं? क्या मतलब? अम्मी को कॉल करे, मामू को कॉल कर ले। सालों पहले जिस तरह आपने मुंह फेर लिया था, वैसे ही खाला ने भी हमें नहीं पूछा। मामू ने भी दुबई जाकर सबको बुला दिया। क्यों किया ऐसा आप लोगों ने? बताएं क्यों किया? क्या अम्मी और खाला मिलते नहीं थे? हमारे निकाह के 2 माह बाद मैं और अम्मी गए थे खाला के घर। वहां कोई नहीं था और आज यहाँ भी कोई नहीं है। मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर चली गई। कोई भी नहीं रहा मेरा। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत होता है। जो कुछ हुआ यही अल्लाह की रज़ा है। संभाले खुद को, कुछ कर लेते हैं। अरे देखो ये क्या कर रहा है? खाने की तमीज, न उठने बैठने का सलीका। अरे जो मुंह में आए निकाल देता है। अरे और तो और मेरा भी कोई लिहाज नहीं। ये तरबियत की है तुमने मुनीर इसकी? बोल रहा हूं तुम्हें, समझा दो इसको। भाई के घर से तो तुम मुझे निकलवा ही चुके हो, अब क्या यहाँ से भी निकलवाओगे? आसिफ, मैं बता रहा हूं तुम्हें, इस दरिंदे और वैश्य को समझा के रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आसिफ सोबिया को बहुत पसंद करता है मुझे, और आमिर को भी। तो एक मिनट, सोबिया मेरी भतीजी है। अरे मैं उसकी पढ़ाई लिखाई पर सब कुछ लगा रहा हूं, तो मेरा हक बनता है उसका अच्छी तरह रिश्ता तय करो। अम्मी को उठाए, अम्मी उठ जाए, अम्मी उठ जाए, अम्मी प्लीज। मैं क्या करूंगी आपके बगैर अम्मी? माजिद, अम्मी, अम्मी, अम्मी को उठाए ना खाला। अल्लाह की मर्जी। नहीं, अम्मी को उठाए। नहीं नहीं, ये मेरी अम्मी को कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मेरी अम्मी को कहाँ लेके जा रहे? नहीं, मुझे अपनी अम्मी के साथ जाने हैं खाला। नहीं, मेरी अम्मी। सब्र करें, सब्र, अल्लाह की मर्जी। मेरी अम्मी, सब्र, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। बस अल्लाह की मर्जी थी। कहाँ लेके गए वो?
मेरे बेटे, सदफ बहुत खुददार बच्ची है। अगर उसे पता चल गया कि इस शादी के लिए मैंने तुम्हारी मिन्नत समाजत की है तो वो कभी नहीं मानेगी। मेरे बाद सदफ का कोई नहीं है, कोई उसको सहारा देने वाला नहीं। एक वादा करो अपनी इस बीमार खाला, उसे भी कभी ना बताना कि ये शादी मेरी ख्वाहिश पे हुई थी। मेरी अम्मी कहाँ है? छोड़ के चली गई मुझे मेरी अम्मी। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनो। मुझे मेरी अम्मी के पास मरने वालों के साथ मरा नहीं करते। तो मेरे पास जीने की क्या वजह है? सदफ, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, ये बात समझो। जिंदगी में माँ भी तो एक बार मिलती है। प्लीज मुझे ले चले आप, प्लीज ना। मैं कैसे रहूंगी अपनी माँ के बगैर? अम्मी मुझे अकेला छोड़ गई। आसिफ प्लीज मुझे अम्मी के पास ले जाए, प्लीज। कमरे में चल। नहीं, अम्मी के पास जाना है। मेरे साथ कमरे में। मेरी अम्मी कहाँ है आसिफ? प्लीज आसिफ प्लीज। सब कुछ पाकर भी मैं उदास हूं। अब तो किसी को खोने का डर भी नहीं, फिर भी मैं क्यों उदास हूं? दिल रो रहा है, लेकिन आज ये आंसू मेरे लिए नहीं, सदफ तुम्हारे लिए। दिल में उठने वाला ये तूफान क्या पैगाम दे रहा है मुझे? अगर इस तूफान को गले लगाता हूं तो वो तूफान जो कभी हम गए थे फिर मुझे आ घेरेंगे। सर, बहुत प्रेशर ले रहे हैं आप। मैं हूं ना आपके साथ। आप चलिए अंदर आराम कीजिए। कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। सर, खाना आ गया। ठीक है। मैडम ने भी खाना नहीं खाया हुआ, तो आप चलिए अंदर प्लीज। तुम जाओ, तुम खाना लगवाओ, मैं आता हूँ। श्योर, आए। सदफ, कब से सामने आपके खाना पड़ा हुआ है, इसकी तौहीन नहीं करते। खा ले प्लीज। अलग से नहीं उतरेगा। भूखा भी तो नहीं रह सकते ना, जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा। अब जिया ही तो नहीं जाता। मर भी तो नहीं सकते। अब जल्दी से खाएं, फिर हमें निकलना भी है। कहाँ? अब सारी जिंदगी यहाँ तो नहीं रह सकते ना, जाना तो पड़ेगा। अभी तो अम्मी को गुजरे हुए देरी कितनी हुई है? अभी तो उनकी कब्र की मिट्टी। स्टॉप इट, बी प्रैक्टिकल यार। ये खा ले प्लीज, आराम से, ठंडा हो रहा है। मैं मजीद यहाँ रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको जाना है तो आप जाएं, मैं नहीं जा रही। ओके प्लीज, अब आप खाना खा लें। ये लें।
और किसी चीज़ की ज़रूरत सर? नहीं। आगे क्या करना है सर? आपकी मीटिंग्स अभी कैंसिल करवा दूँ? हाँ। सर क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। आपकी खाला के लिए कुरान ख्वानी का इंतज़ाम हो गया है, बाकी कल मैं खुद आकर सारी चीज़ें देख लूँगा। हाँ, और यहाँ पे जो यतीम खाने, स्कूल्स वगैरह है, मदरसे, वहाँ पे अच्छा खाना बांट देना, और कपड़े वगैरह पैसों की ज़रूरत हो तो वो भी दे देना। आप फिक्र ना करें सर, मैं ऑफिस के और यहाँ के दोनों मामलात देख लूँगा। परफेक्ट। और सबा से कहना कि मुझे अपडेट करती रहे और गार्ड्स को साथ में ले जाना। आर यू श्योर सर? आई एम श्योर, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, श्योर सर। आसिफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? फिर से बर्बाद करना चाहते हो मुझे? क्या हो गया आमिर? मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? मैं ताहिर हूं। वहशी हो तुम। बर्बाद करके रख दिया तुमने मुझे। मेरा सुकून, चैन, सब कुछ तो छीन चुके हो। अब क्या लेने आए हो यहाँ पे? हैं? सूफिया को छीनना चाहते हो ना मुझसे? तुम जानते हो, इतने सालों में शायद पहली बार मैंने किसी से ये सब शेयर किया है। किसी से नहीं, अपने दोस्त से। दोस्त? मैं तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। सारी मसरूफियात ही ख़त्म हो गई। अम्मी का पानी, अम्मी की दवा, अम्मी का नहाना धोना, कब टाइम गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। अब क्या करूं मैं? कोई मसरूफियत ही नहीं है। अम्मी ने कभी खाने पीने के लिए भी तंग नहीं किया। उनको पता था कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। सब माएँ एक जैसी नहीं होती। ऐसा ना कहें प्लीज। खाला मुनीरा आपसे बेहद मोहब्बत करती हैं। ये उनकी मोहब्बत ही तो है जो आज मैं यहाँ पे हूँ। और ये मेरी अम्मी की दुआ है कि आज आप यहाँ हैं। मेरा बेड कौन सा है? मैं सोऊंगा कहाँ पे? आप यहीं सो जाएं। ओके।